गुड मॉर्निंग दोस्तों। आगे हम इस चैप्टर के आर्टिकल चैप्टर के रूल्स को देखते हैं। जब वर्ब का एक नाउन की तरह यूज़ होता है, मतलब जो वर्ब है उसको हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि हैव ए टॉक। अब यहाँ पे आप देखो, टॉक को हैव के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है और यहाँ वर्ब टॉक का यूज़ नाउन की तरह हुआ है। देखो, नाउन नहीं है वो, लेकिन जो वर्ब है वो नाउन की तरह यूज़ हुई है, इसलिए यहाँ पे हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गो फॉर ए स्विम, आर्टिकल ए। गो फॉर ए ड्राइव, हैव ए टॉक, गो फॉर ए वॉक, टेल ए लाई, हैव ए माइंड, कीप ए प्रॉमिस। अब आपने इतने सारी ये वर्ड्स ऐसे सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ब है हमारी, ये नाउन की तरह यूज़ हुई है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ कर रहे हैं। एक तो चीज़ जो रूल के हिसाब से हमें समझ में आती है, सिंपल सी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ वर्ब टॉक का यूज़ नाउन की तरह हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे जो वर्ब है उसका यूज़ सेंटेंस में नाउन की तरह यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ए टॉक, तो यहाँ पे जो ये टॉक है ये है वर्ब, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस में नाउन की तरह यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये रूल के हिसाब से हमें ये इतनी सी बात समझ में आई। जब हम हमारे एमसीक्यू लगाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तब और भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रूल देखो, एक रिवीजन है, रिवीजन कर लेते हैं ना फटाफट। आमतौर पर जो डिजीज़ होती हैं, बीमारियों के नाम के साथ, जो नाम होते हैं बीमारियों के, उनके साथ आर्टिकल ए, एन और दी को नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, ऑन्कोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग कैंसर, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करें। कैंसर क्या बीमारी है, वहाँ पे हम ए कैंसर या एन कैंसर, द कैंसर यूज़ नहीं करेंगे, वो हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे कैंसर के साथ में कोई आर्टिकल नहीं है हमारे इस वाले रूल के हिसाब से, हमने ये देख लिया एग्जाम्पल। लेकिन आगे इसने बोला कुछ जो डिजीज़ हैं, जो बीमारी हैं, जो आर्टिकल दी को लेती हैं, दी का यूज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल, द मैसल्स। भाई देखो, कुछ प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ये मेडिकल वालों की पढ़ाई वैसे भी थोड़ी सी, कुछ वर्ड्स होते हैं इनके डिफ़िकल्टी होते हैं सारे, थोड़े क्या, ठीक है। द फ्लू, द मम्प्स, द बुबोनिक प्लेग। अब यहाँ पे ये जितने भी डिजीज़ हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो भी हुआ है, ठीक है, लेकिन इनके साथ में जो दी यूज हुआ है, तो यहाँ पे इसने बोला है कुछ जो डिजीज़ हैं वहाँ पे हम आर्टिकल, जो डिजीज़ हैं वो आर्टिकल दी को यूज़ करती हैं, तो वो ये हमारी डिजीज़ है। उसके बाद इसमें रूल में यही जो मेडिकल वालों का जो रूल है वहाँ पे बताया, जो हेल्थ कंडीशन है, कुछ हेल्थ कंडीशन और इलनेस हैं जो आर्टिकल ए और एन लेती हैं। भाई हेल्थ कंडीशन या लगा, कमज़ोरी लगा लो, वहाँ पे क्या है, ये आर्टिकल ए और एन लेती है। पीछे वाले रूल में हमने देखा जो दी को लेती हैं कुछ बीमारियाँ हैं, इनमें हमारा एक्किस, पेन्स, ग्रोथ और अटैक्स को लिया जाता है। अरे जो हेडेक बोलते हैं वो यही होती है, इसकी स्पेलिंग यही होती है, वो प्रोनाउंसिएशन में अलग आती है मुझे लग रहा है। आई हैव ए सोर थ्रोट, गले का जो दिक्कत होती है ना, सोर थ्रोट, गले में जो खराश होती है उसको ही तो बोलते हैं ना सोर थ्रोट, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है। तो इसने बोला ना, हेल्थ कंडीशन हो, इलनेस हो, वहाँ पे हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आई हैव ए फीवर, बिल्कुल ठीक है। ये आई हैव ए कोल्ड, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव कोल्ड, वो गलत होगा। आई हैव ए कोल्ड वो ठीक होता है। आई हैव फीवर, आई हैव ए फीवर ये ठीक है, आई हैव फीवर ये गलत होता है। और एक और एग्जांपल है, आई हैड हार्ट अटैक लास्ट वीक, तो ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे ऐसे बनेगा आई हैड ए हार्ट अटैक, जो है उसको, जो हेल्थ कंडीशन है उसको दिखाना पड़ेगा आर्टिकल ए के साथ में, लास्ट वीक। तो यहाँ पे ए का भी यूज़ होता है और एन का भी यूज़ होता है, लेकिन जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन और इलनेस, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। और दी का मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद रूल है व्हाट और हाउ के एक्सक्लेमेशंस वाले सेंटेंसेस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स से पहले ए और एन का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, ए कोल्ड मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे बिल्कुल ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हम ए का यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। हाउ फाइन ए डे, तो डे को हम काउंट तो कर सकते हैं ना, 1 डे, 2 डे, 3 डे, उससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है। और हाउ से
हाउ के जो व्हाट और हाउ के जो सेंटेंसेस होते हैं एक्सप्लेनेशन वाले, वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं ए और एन का। उसके बाद नोट है आफ्टर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, मैंने डबल डबल कर दिया, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए अलॉट्स ऑफ, पेलेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील के बाद आने वाले नाउन्स, इन सब के बाद जो आने वाले नाउन होते हैं के पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। दूसरा एक मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इन चीज़ों में आपको थोड़े बहुत डाउट रह जाएंगे, लेकिन चिंता करने कोई बात नहीं है। आर्टिकल वाला चैप्टर है थोड़ा टफ, बट हम जैसे जैसे एमसीक्यू करते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इस रूल में तो इसने बोल दिया ये जो भी सारे वर्ण हैं, ठीक है, इनके बाद आने वाले जो भी नाउन्स होंगे उससे पहले, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। उसके बाद है नोट काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए और एन का यूज़ हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे इसने बता दिया ए और एन का यूज़ हो सकता है के बाद यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव, वहाँ पे इंटेरोगेटिव की बात नहीं बताई थी, वहाँ पे क्या बोला, अगर इन सब के वर्ड के बाद नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसने बोला काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए और एन का यूज़ हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो। अब एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इंटेरोगेटिव, व्हाट टाइप ऑफ ए पर्सन इज़ ही। तो यहाँ पे पर्सन क्या है, हमारा नाउन है और सिंगुलर है, यहाँ पे पर्सन्स नहीं है और उससे पहले ए का यूज़ होता है, बिल्कुल ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, उसके बाद हमारा नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल, ठीक है, पिछले वाले रूल के हिसाब से नहीं, इस वाले रूल के हिसाब से। उसके बाद है व्हाट सॉर्ट ऑफ ए प्लेस, सॉर्ट ऑफ, उसके बाद प्लेस क्या नाउन है, उससे पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है, बिल्कुल ठीक है, इन सब वर्ड के साथ में, तो आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े कि ए और एन में थोड़ा सा भाई बता दें, यहाँ पे एन का भी यूज़ हो सकता था। तो एन का ऐसा है ना, मैंने पहले ही स्टार्टिंग वीडियो बनाई है, एक तो कॉन्सोनेंट वाले वोवल वाली जो फीलिंग है, वो जो वाला रूल है, साउंड है उनकी जो, उसके हिसाब से ए और एन का यूज़ होता है। स्टार्टिंग में आप देखोगे थोड़ा सा वो देख के आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे क्यों ए यूज़ हुआ है। उसके बाद रूल है, जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दिया जाए, जैसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का नाम दिया जाए, तो उसके गुणों को दिखाते हुए, उसके गुणों को दिखाते, मतलब किसी का हम भाई नाम लेते हैं कि वो ऐसा है, तो उसके गुणों को दिखाते हम दूसरे व्यक्ति का नाम लें। जैसे कि मैं आपको डांस करता देख आपको माइकल जैक्सन बोल दूं, ठीक है जी, और किसी क्रिकेट खेलने वाले को सचिन तेंदुलकर बोल दूं, बिल्कुल बात, कोई अच्छा लड़का भाई क्रिकेट खेल रहा है तो हम उसको बोल दें यार ये सचिन की तरह खेल रहा है, कह दे, तो आर्टिकल ए एन का यूज़ होगा। वहाँ पे हम मतलब एक व्यक्ति के जो गुण हैं, सचिन तेंदुलकर के जो गुण हैं, हम दूसरे में दूसरे व्यक्ति का नाम दिया जाए, वहाँ पे भाई एक व्यक्ति में जो गुण हैं, जो क्वालिटी हैं, वो दूसरे से सिमिलरिटी हैं, तो वहाँ पे उसका नाम दिया जाए कि यार ये तो अपना सचिन है लोकल, तो वहाँ पे हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे, होता है। जैसे कि यू आर माइकल जैक्सन, यू आर ए माइकल जैक्सन, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गलत ये भी नहीं है, ये भी ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नाम बता रहा है, यू आर माइकल जैक्सन बता रहा है कि भाई तुम, आपका नाम माइकल जैक्सन है, ये क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहा, पूछ थोड़ी ना, बता रहा है यू आर माइकल जैक्सन। हम बोलते हैं ना, अरे यू आर मनमोहन, यू आर मोदी जी, तो वहाँ पे हम यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है ये कि भाई आपका नाम माइकल जैक्सन है, और इसमें क्या है कि यू आर ए माइकल जैक्सन, आप माइकल जैक्सन की तरह डांस करते हो। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को देखेंगे, क्या डांस की बात नहीं हो रही, कभी आप सोचो यहाँ डांस की बात नहीं हो रही, आप बोल रहे हो हिंदी में, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है, यू आर ए माइकल जैक्सन, मतलब कोई बंदा डांस कर रहा है तो हम उसको बोले यू आर ए माइकल जैक्सन, क्या डांस कर रहा है यार उसकी तरह, तो हम उसको ऐसे बोले यू आर ए माइकल जैक्सन, तो यहाँ पे ए का आर्टिकल का ऐसे यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर किसी को किसी का नाम दिया गया है और उसे एक स्थान से जोड़कर डेफिनाइट कर दिया गया है, तो आर्टिकल दी का यूज़ होगा, ना कि ए का। जैसे कि यू आर माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, भाई यहाँ पे तो जगह भी बदल दी है ना, कि वो इंडिया का माइकल जैक्सन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम भाई जो कोई अच्छा डांस कर रहा होगा तो वहाँ पे उसको ये बोल रहे कि तुम इंडिया वाले माइकल जैक्सन हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या जगह को भी नाम दे दिया है कि जो स्थान है उसको जोड़कर उसको डिफाइन किया जाए।
तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करेंगे रूल के हिसाब से। यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, दी का यूज़ करेंगे। जब किसी एक व्यक्ति को नाम दूसरे व्यक्ति से जोड़ा जाए और उसमें स्थान को जोड़कर डिफाइन कर दिया जाए, डेफिनेट कर दिया जाए, तो आर्टिकल दी का यूज। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।